भाभी भाभी ये लड़का कौन है और ये हमारे घर में आपके साथ क्या कर रहा है? अब ये यहाँ एसी ठीक करना है। तू बता, तू तो कोचिंग गई थी ना, तो तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? भाभी वो आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी ना, तो वो मैडम आई नहीं, इसलिए हमारी जल्दी छुट्टी हो गई। चल अब जा यहाँ से। और सुन, अपने भैया को मत बताइयो यहाँ पर कोई एसी ठीक करने वाला आया था। ठीक है, तू एक काम कर, बाहर बैठ के अपना होमवर्क कर ले। या फिर एक काम कर, अपने किसी दोस्त के पास चली जा, वहाँ बैठ के होमवर्क कर लियो अपना। क्योंकि देख, मैं यहाँ पे काम करवाऊंगी एसी का और धूल मिट्टी उड़ेगी, और तुझे तो वैसे भी सांस की प्रॉब्लम है ना, तुझे दिक्कत होगी फिर। अब जा, तू चली जा, मैं काम करवा लेती हूँ एसी का। पर भाभी मैं बहुत देर से नोटिस किए जा रही हूँ, ये आपको छेड़े जा रहा और आप इसको मना भी नहीं कर रही हो। है कौन ये क्या बकवास करी जा रही है तू? देख, मेरे साथ ना जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, वरना तेरे भैया को कॉल करके बताऊं अभी तेरे बारे में। बताऊं उन्हें कि ये तेरा बॉयफ्रेंड है। अभी के अभी ना वो तेरी सारी पढ़ाई छुड़वा के तुझे घर पे बिठवा देंगे। एक तो वैसे ही कोचिंग से जल्दी आ गई, पढ़ाई लिखाई में तो तेरा मन है नहीं, बस घर आके फालतू की बकवास करवा ले जितनी मर्जी तेरे से। अब बता, जा रही है यहाँ से या मैं तेरे भैया को फोन करके बोलूं कि तूने अपना यहाँ बॉयफ्रेंड बुला रखा है? नहीं नहीं भाभी, मैं चली जाती हूँ, आप भैया से कुछ मत बोलना। चल अब जा यहाँ से, और 2-3 घंटे से पहले आ मत जाइयो यहाँ। ठीक है भाभी, नहीं बताऊंगी। हद है यार दीपसी, तंग आ गया तुम्हारे परिवार वालों से। कभी तुम्हारा पति आ जाता है हमें परेशान करने, कभी उसकी बहन। यार तो तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना, नंद है वो मेरी, और माना पढ़ाई कर रही है पर बेवकूफ नहीं है वो। वैसे तुमने डरा तो सही दिया उसे, डर के भाग गई वो। हाँ तो और क्या करती मैं? अरे वो अपने भैया को बता देती, तुम तो जाते ही जाते इस घर से मुझे भी धक्के मार के बाहर कर देते वो। अरे हाँ तो बोल तो दिया तुमने, एसी ठीक करने आया हूँ, तुम्हें ठंडा करने आया हूँ। तुम भी ना जिद्दी हो, मानोगे तो हो नहीं। भाभी के साथ जो लड़का था वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं भैया को आज सब कुछ बता देती हूँ। हाँ सर, मैं आपको बता दूंगा। एक सेकंड सर, मेरे घर से कॉल आ रही है मेरी बहन की, मैं आपसे अभी बात करता हूँ। ठीक है सर। काजल की कॉल। हेलो। हेलो, हाँ काजल। भैया एक बात बताइए, हमारे घर जो एसी है वो खराब है क्या? एसी? एसी तो मैंने 2 दिन पहले ठीक करा कर बेच भी दिया, पर तू ऐसे क्यों पूछ रही है बहन? पर भैया आज जब मैं कॉलेज से घर आई तो भाभी के साथ एक लड़का था और भाभी ने बोला कि वो एसी ठीक करने के लिए आया है। मैं इसीलिए पूछ रही थी कि हमारा एसी खराब है क्या? ये कैसी बातें कर रही है काजल तू? भला ऐसा कैसे हो सकता है? एसी तो मैंने 2 दिन पहले ठीक करा कर बेच भी दिया। भैया आप मेरा यकीन करो, आप मेरे भैया हैं और वो मेरी भाभी, तो भला मैं आप दोनों का रिश्ता क्यों खराब करूंगी? और मैंने आपसे पहले भी उसी लड़के को कई बार भाभी के साथ देखा है। आप जब ऑफिस के लिए घर से चले जाते हैं तो वो आपके पीछे ही आता है। मैंने आपको पहले भी बताना चाहा, लेकिन मुझे लगा कि आपको पता होगा और वो भाभी का दोस्त होगा। पर आज मुझे थोड़ा शक हुआ जब वो भाभी को गलत तरीके से छू रहा था, और जब मैंने भाभी से उसके बारे में पूछा तो भाभी ने मुझे बताया नहीं, बल्कि मुझे घर से बाहर जाने को बोला। मैंने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो उन्होंने बस यही बोला कि वो एसी ठीक करने के लिए आया है। खबरदार बहन, तू होश में तो है? क्या बोली जा रही है अपनी भाभी के लिए? अरे वो कितनी अच्छी है, कितना प्यार करती है तुझसे, और तू अपनी भाभी के लिए इतना गलत सलत बोले जा रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए अपनी भाभी के लिए ऐसी गंदी बातें बोलते हुए। भैया प्लीज आप मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। आप मेरे भैया हो, मैं भला आपको क्यों झूठ बोलूंगी? मैं तो आपका भला चाहती हूँ, बस इसीलिए आपको बता दिया। और भैया अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो आप घर आकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए भाभी की सच्चाई।
और अगर मेरी बात झूठ निकली ना तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, और मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगी। देख बहन, अभी 10 मिनट में ना मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और बहुत अर्जेंट है मेरा उस मीटिंग में रहना। पर तेरी तसल्ली के लिए एक बार मैं घर आ जाता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? ठीक है भैया, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, बस आप फटाफट से जल्दी घर आ जाइए। कहीं वो लड़का घर से बाहर ना चला जाए और मैं यही घर के बाहर पार्क में बैठी हूँ। मैं उस पर नजर बनाए रखूंगी, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। ठीक है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ और देखता हूँ मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है आखिर। ठीक है, तू नजर बनाए रखना। ये कौन आ गया? कहीं तुम्हारी नंद वापस तो नहीं आ गई? लेकिन तुमने तो उसे 2-3 घंटे के लिए भेजा था, फिर वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुम्हें बोला था ना मैंने कि तुम चले जाओ यहाँ से, पर तुम्ही को 1.5-2 घंटे चाहिए थे और पता नहीं कौन आया है। तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ। ये तो मेरा पति आ गया है। पक्का उस बेवकूफ लड़की ने ना फोन करके बता दिया होगा अपने भाई को। क्या पति आ गया? मैं तभी तुमसे बोल रही थी कि यहाँ से चले जाओ, पर तुम्हें तो मेरी बात समझ में आती कहाँ है। पर तुम्हारा पति तो ऑफिस गया हुआ था ना, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये उसी का घर है ना। अगर उसकी बहन ने कॉल करके बोला होगा तो वो तो आएगा ही। अरे कौन पति ऑफिस में रहेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी का आशिक घर में है। अब तुम बताओ क्या करूं मैं? अरे मेरा पति गेट के बाहर खड़ा है और तुम यहाँ बैठे हुए हो। अच्छा सुनो, शांत हो जाओ, परेशान मत हो। क्या पता तुम्हारे पति को कोई काम हो इसलिए वो घर आया हो, और क्या पता कोई फाइल वगैरह हो जो वो यहाँ भूल गया हो और वापस लेने आया हो। अरे तुम चुप करो, मुझे अच्छे से पता है मेरी नंद ने उसे कॉल करके बुलाया होगा। बहुत चालू है मेरा पति। अब पता नहीं क्या करेगा वो हमारे साथ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, अगर मेरा पति तुमसे कुछ पूछे तो तुम ये कह देना कि तुम यहाँ एसी ठीक करने आए थे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा कि मैं एसी ठीक करने आया था। अरे आप तो ऑफिस गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो मेरे ऑफिस का कुछ जरूरी सामान रह गया था घर पर, वही लेने आया हूँ। और तुम मुझे ये बताओ, ये लड़का कौन है? ये हमारा एसी खराब हो गया था ना, तो बस वही ठीक करने आया है। हाँ भाई, तूने चेक किया ना एसी, क्या कमी है उसमें? हाँ साहब, वो क्या है ना, एसी की सर्विस नहीं हुई थी इसलिए एसी ठंडा नहीं कर रहा था। अब मैंने इसकी सर्विस कर दी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ राहुल, मैं तुम्हें कॉल करके बताने ही वाली थी, फिर मुझे लगा कि तुम ऑफिस के काम में बिजी होगे तो मैंने ही कॉल करके इसे बुला लिया था। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ कैसी कूलिंग कर रहा है एसी। अरे नहीं, तुम क्यों जाओगे? मैंने चेक कर लिया है, सही कर रहा है कूलिंग, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तुम ही चेक करके दिखा दो कैसी कूलिंग कर रहा है एसी। अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। अरे सर आप रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको। क्या हुआ, एसी नहीं है? तू तो एसी की सर्विस करने आया था ना, अगर एसी नहीं है तो तू किसकी सर्विस कर रहा था? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि हमने तो एसी कब का हटवा दिया। वो मैंने ना पंखा ठीक करने के लिए बुलाया था इसे। वो हमारा पंखा नहीं चल रहा था ना, तो बस इसी को ठीक करने आए थे भैया। अच्छा, अब पंखा ठीक करने आया था, पर इसके पास तो कोई सामान ही नहीं है पंखा ठीक करने का। चलो मान लेता हूँ कि ये हाथ से ही पंखा ठीक करने आया होगा, पर मैं एक बार देख तो लूं पंखा खराब है या नहीं। पंखा तो चल रहा है, पंखा तो बिल्कुल ठीक है। तुम पागल हो गए हो क्या राहुल? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मैं सच बोल रही हूँ, ये पंखा ठीक करने ही आया था यहाँ पे। जब मैंने पंखा चलाया तो पंखा नहीं चल रहा था, अब पता नहीं कैसे चलने लगा ये।
तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तुम इतनी देर से मुझसे झूठ बोले जा रही हो। कभी कहती हो कि एसी खराब है, कभी कहती हो कि पंखा खराब है। तुम्हें मालूम है ना, कुछ दिन पहले मैंने एसी हटवा दिया था। तुम्हें इतना भी याद नहीं रहा? अरे याद भी कैसे रहता, इतना बड़ा धोखा जो दे रही हो मुझे। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में, वरना तुम तो मुझे ऐसे धोखे में ही रखती, मुझसे झूठ बोलती रहती। और मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही हो। और क्या धमकी दी थी तुमने मेरी बहन को कि ये मुझे कुछ भी बताए ना तुम्हारे बारे में। और तो और तुमने इसको घर से बाहर भी भगा दिया था। रुको तुम, बताता हूं मैं तुम्हें अभी। काजल, बहन अंदर आना जरा। इसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है तुम्हारे बारे में, ये जो तुम इसके साथ मिलकर गुलछर्रे उड़ा रही हो। अरे कैसे पति हो तुम मुझ पे शक कर रहे हो और अपनी बीवी को बोल रहे हो कि मेरा चक्कर चल रहा है किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ। अरे तुम इसकी बातों में आ रहे हो क्या? ये खुद तो ढंग से पढ़ती लिखती है नहीं, बस इधर उधर की बातें करती रहती है पूरा दिन। तुम्हें पता भी है इसने तुम्हें यहाँ कॉल करके क्यों बुलाया? क्योंकि इसे ना मैंने पकड़ लिया था कॉलेज के बाहर। अरे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी ये, और पता नहीं कितने लड़कों के साथ चक्कर है इसका। अरे इसे ना बहुत समझाया मैंने कि बच्ची अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, इन सब बातों में ध्यान ना दे, लेकिन नहीं, अपनी गलती छुपाने के लिए ना इसने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया और तुम्हें फोन करके यहाँ बुला लिया कि मेरा इलेक्ट्रिशियन के साथ चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी झूठ बोल रही है। अरे मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ भैया, मैंने आपको बताया था ना ये भाभी का ही आशिक है। वरना आप खुद सोचो कि ये भाभी के साथ घर में अकेला कर क्या रहा है। और वैसे भी मैं तो आपके साथ बाहर से आई हूँ ना, तो ये मेरा आशिक कैसे हो सकता है? ये भाभी का ही आशिक है और मैंने इसे पहले भी घर में कई बार देखा है, लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी। मेरे सामने ही ये भाभी को गंदे तरीके से छुए जा रहा था और भाभी ने इसको डांटने की वजह मुझे ही घर से बाहर भेज दिया था। और तो और भाभी ने मुझे धमकी भी दी कि ये उल्टा मुझे ही फंसा देंगी, बोलेंगी कि ये मेरा आशिक नहीं तेरा आशिक है। बोल रही थी कि तेरे भैया मेरे पति हैं, तो वो तेरी नहीं मेरी बात सुनेंगे और तेरे भैया तुझसे ज्यादा मेरी बात पर विश्वास करेंगे, और वही ये सब कर रही है। अरे तुझे थोड़ी बहुत शर्म आ रही है तो अपनी गलती छुपाने के लिए मेरा घर खराब करवा रही है। अरे चुप क्यों खड़ी है, बोल ना, बोल। अरे और कितना झूठ बोलोगी दीप्सी तुम? तुम्हारी सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने है, मुझे सब कुछ पता है तुम क्या करती हो और क्या नहीं। उसके बावजूद तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो, मतलब अभी भी तुम मुझे पागल बनाना चाहती हो। अरे और नहीं चलेगा अब तुम्हारा झूठ मेरे सामने। इससे बढ़िया यही है कि साफ साफ बता दो कि ये कोई मैकेनिक नहीं है और ना ही ये कोई पंखा ठीक करने आया है, बल्कि ये तुम्हारा आशिक है। मैं सच बोल रही हूँ राहुल, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। अरे यार हद है, अभी भी झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। अरे सच क्यों नहीं बोल देती कि ये कोई मैकेनिक नहीं है, ना ही ये कोई पंखा ठीक करने आया है, बल्कि ये तुम्हारा आशिक है। दीप्सी, मैं तुम्हारे ऊपर अपना सारा घर छोड़कर जाता हूँ, अपनी जवान बहन को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जाता हूँ, और तुम इतना बड़ा धोखा दे रही हो हमें। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती हो। मैं तो हमेशा से यही मानता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, पर नहीं, मैं गलत था। मुझे लगता था कि तुम मेरे लिए लॉयल हो, पर तुम मेरे लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं हो। और तुम खुद तो इतनी घटिया हरकतें कर ही रही हो, और तुमने जरा भी मेरी बहन के बारे में नहीं सोचा। ये जवान है, कल को इसकी भी शादी होगी, क्या सीखेगी ये तुमसे? तुम्हारी इन सारी गंदी हरकतों का क्या इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? दीप्सी, तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया है ना। तुमने सोचा था मैं तो ऑफिस चला गया हूं, तुम मेरे पीठ पीछे कुछ भी करोगी, मुझे क्या ही पता चलेगा। और मैं भी तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा कुछ कर सकती हो। अगर मुझे तुम पर जरा सा भी शक होता ना, तो मुझे ये बहुत पहले पता चल जाता कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही हो। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम मेरे घर में एक पल के लिए भी नहीं रह पाओगी। अभी के अभी अपने इस यार के साथ निकल जाओ मेरे घर से। देखो राहुल, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी दोबारा नहीं करूंगी ये सब, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बस करो दीप्सी, चुप हो जाओ और एक शब्द भी मत बोलो अब। तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी मेरी बहन को डराओगी धमकाओगी तो वो अपनी बात से पलट जाएगी? क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा मेरे घर में, समझी तुम? प्लीज राहुल, मेरी बात तो सुनो। कभी नहीं, क्योंकि जब पानी सर से ऊपर जा चुका है तब मेरी बहन ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया है। उससे पहले
इसने मुझे कुछ नहीं बताया था तुम्हारे बारे में। और अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? अब तुम खुद यहां से जाती हो या फिर मैं तुम्हें हाथ पकड़कर बाहर निकालूं? और तू भी क्या देख रहा है खड़े खड़े? चल निकल मेरे घर से। राहुल मेरी बात तो सुनो। अरे मैंने बोला ना, मुझे कुछ नहीं सुनना अब तुम्हारा। चुपचाप अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ, वरना मैं गुस्से में पता नहीं क्या कर दूंगा तुम्हारे साथ। इससे पहले कि मैं गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं, निकल जाओ मेरे घर से। बहन आ चल, अंदर चलते हैं।